जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का 2024-25 में जो बजट आया था उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके RO और जो UP PCS है उसके प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इसकी PDF आपको हमारे पेड ग्रुप से मिल जाएगी, चाहे UP का बजट हो, चाहे इंडिया का जो बजट है, यूनियन बजट जो नया अब आने वाला जुलाई में, इसकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव समरी आपको हमारे पेड ग्रुप्स में दी जाएगी। तो आप चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो दोस्तों। और अपनी RO UP PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, एक ही जगह उतना जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये कौन सा बजट है? विच बजट इज दिस ऑफ उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना, 3rd, 4th, 5th या 6th? तो दोस्तों देखिए, ये जो बजट आया था 2024 वाला, ये भाजपा सरकार का 8वां बजट है और जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनका 6ठा है। ठीक है, तो सुरेश खन्ना का 6ठा है और जो 8 हैं टोटल इंडिया के, मतलब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये 8वां बजट भाजपा सरकार ने पेश करा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है? विच एपिक नेम वॉज टेकन इन उत्तर प्रदेश बजट? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या नन ऑफ द अबव? तो देखिए, इसका जो आंसर है ये नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि राम राज्य की बात करी गई है ना, रामायण वगैरह की नहीं, राम राज्य की बात करी गई है कि राम राज्य स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सफल रहा है। ठीक है, 7.36 लाख करोड़ के बजट के साथ। ठीक है, तो किसी का भी एपिक का नाम नहीं दिया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बजट डेडिकेटेड? व्हाट इज द फोकस ऑफ द बजट? गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को या किसानों को? मतलब पुअर, वुमन, यूथ या फार्मर्स? तो दोस्तों देखिए, इसमें गरीब, किसान, महिला, युवा ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑल हो जाएगा, याद रखना सारे ही है, क्योंकि बजट में सभी को सम्मिलित करा गया। गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। अगला कह रहा है, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जा रहा है? कानपुर, लखनऊ, बरेली या कोई नहीं? वेयर इज अ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीइंग फॉर्म्ड एज पर द बजट? कानपुर, लखनऊ, बरेली या नन ऑफ द अबव? देखिए, आपको पता होगा बीडा बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। बुंदेलखंड एरिया में क्या आता है? जैसे चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। चित्रकूट मतलब ये बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो बीडा बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 2024-25 के बजट का साइज कितना है? 7,26,000 करोड़, 7,36,000 करोड़, 7,46,000 या 7,56,000? तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है इस बार 7,36,000 करोड़ का है। कितना है? 7,36,000 करोड़। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया था? 2022, 23 या 24? तो देखो, इसकी एक बहुत आसान ट्रिक होती है, जिस साल भी बजट आता है वो उस साल का सबसे बड़ा ही बजट होता है, क्योंकि महंगाई और हर चीज़ बढ़ती है तो बजट भी बढ़ ही जाता है। ठीक है, और पेपरलेस बजट था ये इस बार यूपी में। पेपरलेस मतलब टैब में सबके स्क्रीन जो लगी हुई है सब उसी में था, है ना, कोई पेपर का यूज़ नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा 2024 का, और 7,36,000 करोड़ का बजट है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट जो है 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है? व्हाट इज़ द रेवेन्यू सरप्लस इन यूपी बजट? 3.26%, 3.36%, 3.46 या नन ऑफ द अबव? तो देखिए, रेवेन्यू सरप्लस की अगर बात करोगे तो रेवेन्यू सरप्लस आ रहा है जो इस बार 2.97% है। ये आपको याद रखना पड़ेगा डाटा। ठीक है, राजस्व अधिक कितना है, रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 2.97%। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 3.46%। फिजिकल डेफिसिट समझते हो क्या होता है? राजकोषीय घाटे का मतलब हुआ, मतलब जैसे आप ये मान लो आप डेफिसिट में हो, कम रहे हो और खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो यही है, टैक्स कम रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो तब डेफिसिट हो जाती है सरकार।
फिजिकल डेफिसिट कितना है 3.46%, और रेवेन्यू सरप्लस 2.97%, ऋण कितना है 32.7%। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। 32.7% ऋण है, फिजिकल डेफिसिट 3.46% है, राजस्व अधिकार यानी रेवेन्यू सरप्लस 2.97% है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व अधिशेष। इसमें तो कोई नहीं है क्योंकि कितना है राजस्व अधिशेष 2.97%। ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो गया। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से सही चुनना है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो 19.2% की वृद्धि हुई है। दूसरा, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो कि वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से भी ज़्यादा है। इंग्लिश वाले देखेंगे, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय एयर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन 19.2%. Development work of Maharishi Valmiki International Airport of Ayodhya is being done. A provision of 150 crore has been made for the establishment and expansion of airport. तीसरा, talking about infrastructure, a provision of 2057 crore 76 lakh is proposed for the Ganga Expressway project, which is more than double as compared to the current year. ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है, तीनों इसके सही स्टेटमेंट है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला कह रहा है, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। विच स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर और ई श्रम पोर्टल क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश में। और कितने हुए अगर पूछ ले तो 8 करोड़ 32 लाख कामगार। देख रहे हो कितना लोग वर्कर ने रजिस्टर करा, 8 करोड़ 32 लाख, और ये खाली सिर्फ उत्तर प्रदेश से है। अगला, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या नाम विकसित किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट में कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या नाम वॉज डेवलप इन अयोध्या। हाउ मैनी रुपीज इज प्रपोज इन द बजट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट। 100 करोड़, 120 करोड़ या 140 करोड़ या नन ऑफ द अबव। तो इसका देखिए आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अयोध्या एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए लगाए हैं। कितने, 150 करोड़ का बजट पास किया है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सही है। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा कह रहा, वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। चौथा कह रहा, 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपको, इंग्लिश में भी देख लो। 1100 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर फ्री वाटर सप्लाई टू फार्मर्स। उत्तर प्रदेश बजट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 5.1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2025. According to Finance Minister, the ban on giving new private tube well connections in dark zone has been lifted, which directly benefited about 1 lakh farmers. तीसरा, in the year 2023 to 24, about 37 lakh किसान क्रेडिट कार्ड were distributed till October 2020. तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है, याद रखिएगा भाई। हमेशा वन लाइनर ही थोड़ी मिलेंगे आपको, ऐसे स्टेटमेंट की तादाद आर में बहुत हो गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाउ मैनी करोड़ ऑफ रुपीज वर ट्रांसफर टू 2 करोड़ 62 लाख फार्मर्स थ्रू डीबीटी बाय दिसंबर 2023। 1,10,000 60,000 करोड़, 61,000, 62,000 या 63,000 करोड़। तो दोस्तों याद रखना है, 2 करोड़ 62 लाख किसानों को 63,000 करोड़ रुपए का अनुदान मतलब डीबीटी दिया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, 2 करोड़ 62 लाख किसानों को
63,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यानी डीबीटी दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करना है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज टू बी इंक्रीज टू हाउ मैनी मेगावाट बाय द ईयर फाइनेंशियल 23-24। 29,500, 30,500, 31,500 या 32,500 मेगावाट। तो दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया 2023-24 का टोटल कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन का वो रखा है 31,500 वाट। कितना? 31,500 मेगावाट, याद रखिएगा। और यही दोस्तों 2022-23 में कितनी थी? 28,900 मेगावाट। कितनी थी? 28,900 मेगावाट, जो कि 23-24 में बढ़ के हो गई 31,500 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? दोस्तों देखिए ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से डायरेक्ट दूसरे पे पहुंच गया है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्योंकि माफियागिरी खत्म हो गई है, तो ऐसा कहते हैं 14 से 2 पे आ गई है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है? विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू यूपी बजट 24-25। 2025 में राज्य में 1,10,000 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। राज्य सरकार ने निश्चित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तीसरा, सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% निर्धारित किया है। ठीक है, यह उपयुक्त सभी। इंग्लिश में देखें तो कह रहे हैं इन 2025 1.10 करोड़ पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन फ्रॉम 500 रुपीज़ टू 1,000 रुपीज़ पर मंथ। दिस विल बेनिफिट 30 लाख वुमेन। तीसरा कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 1,000 करोड़ फॉर हेल्थ। द स्टेट हैज़ सेट द टारगेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट एट 5.1%। तो देखिए इसकी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, और ये आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से कौन सा सही है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 500 करोड़ रुपए फॉर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों देखिए पूरे बजट को ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे दिया गया है। इतना भी याद कर लोगे ना तो आपके बजट के प्रश्न 3 से 4 आएंगे जो आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित है। इंग्लिश में अगर देखें 500 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर लिंक एक्सप्रेसवे, 346 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर आगरा मेट्रो, 400 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और टारगेट ऑफ 22,000 मेगावाट हैज़ बीन सेट फॉर सोलर एनर्जी। तो चारों स्टेटमेंट सही है, इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी देख लीजिए पीएम जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना के तहत 3948 करोड़ यानी 3,948 करोड़ दिए गए। ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ है। और एक नए मेडिकल कॉलेज जो वाराणसी में बन रहा है उसके लिए 400 करोड़ रुपए हैं। और आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए दिए। याद रखना ये भी मैचिंग में दे सकता है आपको। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को निकाला गया? 6 करोड़ लोगों को निकाला गया। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो कि 19.2% थी 2016-17 में, तो अब जो रह गई है वो 2.4% रह गई। ठीक है, 19.2 से 2.4%, और 6 करोड़ लोगों को बेरोजगारी मतलब गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है। व्हाट इज़ द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश? 17.9%, 14.2%, 32.1 या 22%। तो जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, फीमेल पार्टिसिपेशन है, वो है 32.1%। कितना है? 32.1%। कुछ और भी डाटा देख लेते हैं। देखिए 2017-18 में ये 14.2 था, जो कि बढ़ के हुआ है 32.10%, यानी 6 सालों में 17.9% की वृद्धि हुई है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे ये। चलिए ये वाली ज़रूर याद रखना। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, प्रधानमंत्री स्वनिधि में नंबर 1 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा जो बीमा है उसमें नंबर 1 है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में नंबर 1 है,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को किया है? पुलिस विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि हेल्थ पे सबसे ज़्यादा करा है। आप अगर देखोगे 2024-25 के बजट में सबसे ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी दोनों है ये। प्राथमिक शिक्षा में करा है 76,000 करोड़, ऊर्जा में 57,000 करोड़, पुलिस विभाग में 39,000 करोड़ है, लोक निर्माण विभाग 34,000 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 27,000 करोड़, नगर निगम है, ग्रामीण विकास है ना। तो ये है, आपको बस मोटा मोटा सबसे ज़्यादा याद रखना है प्राइमरी एजुकेशन में करा है और हैवी और मेटल इंडस्ट्री में कम है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी है, टॉप 3 याद रख लो, प्राइमरी एजुकेशन, एनर्जी, पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना को दिया है? ठीक है, अब यहाँ पे स्कीम की बात कर रहा है, किस स्कीम के लिए? सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, जल जीवन मिशन। तो सबसे ज़्यादा देखिए जल जीवन मिशन के लिए हुआ है कितना, 22,000 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़ रुपए। याद रखना है आपको, जल जीवन मिशन 22,000 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान 21,300, पेंशन में 12,620 है, मनरेगा में 5,060 करोड़ रुपए। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना 3,668 रुपये, पीएम शहरी आवास योजना है 3,948 करोड़। तो ये है आपकी स्कीम्स जिसमें कुछ पैसा लगाया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, पर जो ज़्यादा है वो ज़रूर याद रखना, ये पूछेगा आपसे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पिछले बजट से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? व्हाट परसेंट इज उत्तर प्रदेश बजट 24-25 मोर देन द प्रीवियस बजट? 5.7%, 6.7% या 7.7 या 8.7%? तो देखिए पिछले बजट से जो यूपी का बजट है वो 6.7% ज़्यादा है। कितना है? 6.7%। कितना है इस बार का? 7,36,000 करोड़। ठीक है, ये कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये बताइए दोस्तों, ऐसे ही इसी फॉर्म में क्या आपको यूनियन बजट दिया जाए, कैसा रहेगा बताइए कमेंट में। 22 कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश किस नंबर का राज्य है? इंग्लिश में देखें तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी अप्रूव बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, विच स्टेट हैज़ बिकम उत्तर प्रदेश टू अप्रूव सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो देखिए चौथे नंबर का बन गया, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा गुजरात में था, उड़ीसा में था और तमिलनाडु में। अब उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया गया, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और यूपी, याद रखिएगा ये। तो ये था दोस्तों बजट का ग्लैंस। एक ऐसे ही बजट का पूरा ग्लैंस आपको हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के दोस्तों बहुत ही शानदार इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं दोस्तों।